हाय गाइस, मेरा नाम संदीप और आज का हमारा शेयर है मैन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। और उससे पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि किसी भी शेयर को खरीदने या बेचने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। ये मेरा अपना 15 साल का एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और लोग काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं, काफ़ी मेल्स आ रही हैं मेरे पास। और इस चीज़ को आप ध्यान रखें कि गाइस हमेशा शेयर मार्केट में अपना फ्री पैसा लगाएं, अपनी ज़रूरत का पैसा नहीं लगाएं। जो 10 साल के लिए फ्री हो हमेशा उसी पैसे को लगाएं। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो भी मैं शेयर बता रहा हूँ, देखिए लक्ष्मी कॉर्ड्सपेन लिमिटेड में भी लगभग आज 20% का मूव रहा। तो आपको एक लिस्ट बना लेनी है जिससे आपको पता रहेगा कि किस तरीके से शेयर में मूवमेंट होती है, कौन सा शेयर मूव कर रहा है, कौन सा शेयर है ना थोड़ा सा रेस्ट भी करता है, कंसोलिडेट मोड पे भी जाता है। तो हमेशा गाइस सभी शेयर्स नहीं चलते हैं, हम एक लिस्ट को मेंटेन करते हैं जिससे अपने जो भी सिलेक्टेड शेयर्स हैं उन्हीं पे हमें काम करना होता है ना। काफ़ी सारे शेयर्स होते हैं मार्केट में, काफ़ी सारी कंपनीज हैं, हमें सबसे ऑब्जर्व करना है कि इस साल कौन सा शेयर चल सकता है। देखिए ये भी मैंने बताया था, तो इसमें भी आज लगभग 20% का मूव है। तो हमें बहुत ही ध्यान से चीज़ों को करना है। ये सभी शेयर्स वही हैं गाइस जो मैंने बताए हैं। तो किस तरीके से चीज़ें वर्क करती हैं वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो आज का हमारा शेयर है मैन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि इतने छोटे से शेयर में आप जाके वीडियो देख सकते हैं। एरियन लिमिटेड जो मैंने बनाया था, इतना छोटा सा शेयर आज 18 रुपीज़ 20 पैसे पहुंच गया है ना। स्मॉल शेयर है। ये भी देखिए आप, ये भी एक शेयर था लक्ष्मी कॉर्ड्सपेन लिमिटेड में। जो भी आपको बताता हूँ बहुत रिसर्च के साथ ही बताता हूँ गाइस, ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी बात हवा में कर रहा हूँ। ये 14 रुपीज़ का शेयर 20 रुपीज़ पहुंच गया है कुछ ही टाइम पीरियड में। अभी आप जाके देख सकते हैं, ये वीडियो रिसेंटली ही बनी हुई है सारी, और कितनी जल्दी इसमें रिजल्ट क्रिएट हो रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि एक इतना स्मॉल शेयर 6 रुपये मूव कर गया। अगर किसी ने सिर्फ 1000 क्वांटिटी भी ली होती तो भी उसके 14,000 के 20,000 हो गए। और रिस्क मैंने तो आपको लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए बताया था। आप ये हार्डली अभी इसमें शायद 2 हफ्ते भी नहीं होंगे, 2 वीक के टाइम पीरियड में ही लगभग चीज़ें हो गई हैं, है ना। तो इसको आप देखें, ऑब्जर्व करें, अपने आप को ग्रो करें, आगे बढ़ाएं चीज़ों में, है ना। जस्ट आप सोचिए 2 और 3 वीक्स में अगर आपको इतना बड़ा रिटर्न मिल रहा है, 14 वाला शेयर लगभग 21, है ना, 20 है, और जो भी है ना 20 पहुंच रहा है। तो ये 6 रुपये बहुत मायने रखते हैं, है ना। आप हर वीडियो को देखिए, फिर से ऑब्जर्व कीजिए चीज़ों को, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ बोल रहा हूँ बहुत ही लॉजिक के साथ बोल रहा हूँ और आपको समझाने के पर्पज से बोल रहा हूँ। कोई भी मेरा इसमें आपसे कोई फ़ायदा नहीं है। बस ये मेरी इतना ही कोशिश है कि लोग फाइनेंशियली ग्रो करें और चीज़ों को समझें कि किस तरीके से चीज़ें वर्क करती हैं। तो आज का शेयर है गाइस मैन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। इसमें आप लिख लीजिए, अभी इसमें मूवमेंट आई है 375 से 445। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी मूवमेंट होती है। 375 से शेयर 445 गया है ना। तो अच्छी कंपनी है ये। और इसमें अब आपकी जो एंट्री बनती है वो 400 रुपीज़ पे बनती है। आपको मैंने हमेशा बोला कि जो प्राइस मैं बताऊं आप उस प्राइस पे एंट्री कीजिए। अगर शेयर निकल जाता है तो उसको निकल जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हर दिन मैं आपको नए शेयर बता रहा हूँ, है ना। तो कोई ऐसा इशू ही नहीं है शेयर का कि अगर ये इसमें एंट्री नहीं मिलेगी तो किसी और में मिल जाएगी, किसी और में नहीं मिलेगी तो, है ना, किसी न किसी में आपको एंट्री मिल ही जाएगी। मेन काम है कि आपके पास फंड होना चाहिए, उस तभी आप इक्विटी में ग्रो कर पाएंगे, है ना। और ऑप्शन में इतना रिस्क होता है कि कोई भी नया पर्सन को ऑप्शन नहीं करना चाहिए, बट फिर भी लोग कर रहे हैं। फिर भी मैं कहूँगा कि ऑप्शन ना करें इतनी, जब तक आपको नॉलेज ना हो जाए। एटलीस्ट कम से कम 6 मंथ की नॉलेज लें पहले, फिर उसके बाद थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी से ऑप्शन करें। क्योंकि मेरे पास ऐसी मेल्स आती हैं और कॉल्स भी आती हैं कि सर ऑप्शन के बारे में बताइए, क्योंकि ऑप्शन के बारे में बताना मुझे ठीक नहीं लगता। बिकॉज मेरी पर्सनल सोच है कि इसमें आपको जब तक 6 मंथ का एक्सपीरियंस नहीं तो आपको नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वो चीज़ें हैंडल कर लूँगा कि हाँ यार, कि अगर यहाँ मेरे को बाई चांस मैंने सोचा कि इसमें प्रॉफिट होने वाला है और वो गलती से उसमें लॉस की तरफ बढ़ रहा है तो मैं उसको कट कर दूंगा। आप नहीं कर पाएंगे, है ना, क्योंकि वो एक्सपीरियंस आपको है नहीं। तो इसलिए अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो मेरी आईडी है sandeepanalyst4@gmail.com। उस पर आप मेरे से बात कर सकते हैं। मैं उस पर आपको पूरी हेल्प करूँगा हर चीज़ की, चाहे वो ऑप्शन हो, चाहे वो कमोडिटी हो, चाहे बिटकॉइन हो, चाहे आपका इक्विटी हो, है ना। मेरे को सारी चीज़ें आती हैं, बट मैं मेनली इक्विटी पे ही वीडियोस बनाता हूँ ताकि सभी लोग ईजिली चीज़ों को समझ सकें। तो इसमें गाइस 400 पे एंट्री है, 390 का एसएल है और 500 और 520 का टारगेट है। और आप 6 मंथ का टाइम फ्रेम रखें इसमें, है ना। 6 मंथ में ही आपका टारगेट अचीव हो जाना चाहिए। देखिए गाइस, टारगेट्स बहुत जल्दी अचीव हो रहे हैं, वो एक अच्छी बात है। वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ
लेकिन हमें एक टाइम पीरियड रखना होता है कि 6 मंथ का। हो सकता है उससे 6 दिनों में ही हो जाए, हो सकता है वो 12 दिनों में ही हो जाए, हो सकता है वो एक महीने में हो जाए, वो अच्छी बात है। जल्दी हो जाए तो अच्छा ही है ना हमारे लिए। बट अगर नहीं होता है, कोई बैड न्यूज़ आ जाती है, तो उसलिए ये टाइम पीरियड दिया था कि आप एटलीस्ट 6 महीने के लिए फ्री पैसा रखें, है ना, कि एटलीस्ट कम से कम। वैसे तो टाइम फ्रेम आपको बड़ा रखना चाहिए कि भाई अगर कुछ बहुत ही बुरा सिनेरियो भी होता है तब भी मैं अपना पैसे को सेफ, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अपने पैसे को सेफ रख सकें। पैसे को बचाना सबसे प्राइमरी है ना। उसके बाद हमें प्रॉफिट का देखना है कि हमें एटलीस्ट साल में 30-35-40% का कोशिश करनी है ना कि 25-30% का प्रॉफिट तो रहे ही रहे। तो आप इसको देख सकते हैं किस तरीके से इसमें मूवमेंट होती है शेयरों में। कभी भी ये एक ही डायरेक्शन में नहीं चलते हैं शेयर। वही हमें ट्रेंड को देखना होता है कि किस तरीके से शेयर का ट्रेंड है, किस तरीके से मूवमेंट होती है ना। तो तभी आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे और समझ पाएंगे। तो ये आप इसको अपना नोट डाउन कर सकते हैं। एक बार हम इसका फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं, किस तरीके से शेयर क्या वर्क करता है। ये आप देख सकते हैं कंपनी है, इस तरीके से इसको आप पूरा स्टडी कर सकते हैं चीज़ों को। और ये बुक वैल्यू है इसकी कंपनी की, और अच्छी कंपनी है गाइस, पुरानी कंपनी है। इस बार इसका डेटा है, इसमें रिजल्ट्स वगैरह, प्रमोटर्स वगैरह सारी चीज़ आप खुद भी अपने लेवल पे जाके चेक कर सकते हैं। फिर भी मेरी एडवाइस है कि किसी भी शेयर को खरीदने या बेचने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह जरूर ले लें। ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और आप देख सकते हैं लगभग मैंने 60 वीडियो बनाई है, सभी के सभी में टारगेट हिट्स हुए हैं। और लगभग 2 से 3 महीने हुए मुझे अभी चैनल बनाए हुए। तो है ना, इससे पता लगता है कि आप चीज़ों को ऑब्जर्व करें कि क्या मुझे कुछ आता भी है, नहीं आता है। आपको ऑब्जर्व करना है, तभी कोई डिसीजन लेना है। ऐसे नहीं कि आपका खुद का हार्ड मतलब इनकम है, ये कैसे इंसान कमाता है, तो उसको पैसे को वेस्ट ना करें। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो उसको ना करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें जिससे कि चीज़ें आगे बढ़ें। और लाइक शेयर कमेंट्स करें और बेल आइकन दबा दें जिससे कि आपके पास रोज़ वीडियोस पहुंचते रहें और आप फाइनेंशियल ग्रो कर सकें। थैंक यू सो मच।